राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे सोमवार शिव कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक नगरी में एक लोभी लाल नाम का सेठ रहता था। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि वह लोभी भी इतना था कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। वैसे वह बहुत ही मेहनती भी था। धूप सर्दी कुछ नहीं देखता, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए करता रहता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी कि किसी भी तरह वह बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाए। वह सुबह शाम रात दिन बस हाय धन, मैं कैसे धनवान बनूं, कैसे बड़ा आदमी बनूं, यही सोचता रहता। उसकी जो दुकान थी उसमें भी उसने इतना लोभी था कि दुकान में जो तराजू के पलड़े थे वे उसने चमड़े के बनवाए हुए थे और जो कांटा था वह लकड़ी का था और जो बाट थे वह दूसरे दुकानदारों से उधार मांग कर रखे थे। वह अपना एक पैसा भी खर्च नहीं करता था, लेकिन मंदिर में जाकर रोज दीपक जरूर जलाता और कहता, हे शिव शंकर भोलेनाथ, तू तो बड़ा दयालु है, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे दे। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। वह रोज भगवान से सुबह शाम प्रार्थना करता और धन के पीछे दौड़ता रहता। एक दिन माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे नाथ, इस लोभी लाल सेठ को देखो, दिन रात हाय धन करता रहता है। हे प्रभु, मेरे कहने से आप इसको एक बार धनवान बनाने का मौका दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह आपको रोज दीपक दिखाता है, रोज आपसे प्रार्थना करता है, इसलिए आप उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लो। शंकर जी बोले, पार्वती, तू तो बड़ी भोली है। इस लोभी लाल को अगर मैंने धनवान बना भी दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। यह इतना लोभी है। माता पार्वती बार बार जिद करने लगी। जब माता पार्वती जिद करने लगी तो शंकर जी ने उनकी बात मान ली और कहा, ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। भोले बाबा ने एक महात्मा का भेष बनाकर लोभी लाल के पास पहुंच गए और कहने लगे, सेठ जी, मैं तो एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। मेरे पास एक पारस पत्थर है, इसको आप अपने पास जमा कर लो और 6 महीने बाद मैं जब लौटूंगा तो मुझे यह वापस दे देना। सेठ जी यह सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। बोले, ठीक है, मैं 6 महीने में आपको आपका पारस पत्थर लौटा दूंगा। महात्मा जी बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त स्वीकार करो। सेठ जी बोले, महात्मा जी कैसी शर्त? इस पर महात्मा जी कहने लगे, पहली शर्त तो मेरी यह है कि आप अपने बही खाते में आज की तारीख लिखो और आने वाले 6 महीने की तारीख लिखो। जिस तारीख को मैं आऊंगा उस दिन पारस पत्थर आप मुझे दोगे ही। कोई बहाना नहीं बनाएगा कि आज नहीं कल, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपने बही खाते में लिख लो। 6 महीने बाद आपके पास मैं 1 मिनट भी अपने पारस पत्थर को नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है महात्मा जी, आप यकीन रखिए, मैं आपको आते ही आपका पारस पत्थर वापस लौटा दूंगा। इतनी बात करके महात्मा जी वहां से चले गए। लोभी लाल अब बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरी नगरी का सोना खरीद कर उसे पूरी नगरी का लोहा खरीद लूंगा और उसे सोना बना दूंगा।
दूसरे दिन सुबह सुबह सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन यह क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आना शेर था, आज वह 2 रुपए शेर हो गया। लोभी लाल सेठ पहली दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान भाव पूछते रहे। किसी ने 2 रुपए शेर बताया तो किसी ने 2.5 रुपए शेर बताया। इसी तरह वह हर दुकान पर पूछता रहा और लोहा महंगा सुनकर वह आगे चलता गया। इस तरह लोभी लाल का पूरा एक दिन बाजार में घूमते घूमते बीत गया, लेकिन वह लोहा नहीं खरीद पाया क्योंकि लोहे के भाव उसे बहुत ज्यादा लग रहे थे। और आखिर शाम हो गई तो लोभी सेठ ने सोचा, कल को शायद लोहा सस्ता हो जाएगा, तब आकर खरीद लूंगा। और यह सोचकर वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लोभी सेठ फिर बाजार गया और लोहे का भाव पूछने लगा। पूछते ही लोहे का भाव वह उछल पड़ा, क्योंकि आज लोहे का भाव 3.5 रुपए शेर था। अब सेठ निराश होकर अपने घर चला गया और कल का इंतजार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार जाता और लोहे का भाव और महंगा होता। वह फिर घर वापस आ जाता। ऐसे ही दिन बीतते गए, लोहे का भाव दिन ब दिन बढ़ता गया और वह एक दिन सस्ता होगा, लोभी सेठ यही उम्मीद लगाए बैठा रहा। ऐसे इंतजार करते करते ना जाने कब 6 महीने गुजर गए और जो महात्मा जी थे वे लोभी की दुकान के आगे आ धमके। महात्मा जी को देखकर सेठ सन्न रह गया और कहता भी क्या, कहने लगा, महाराज आप दुकान में बैठिए, मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि नहीं सेठ जी, मैंने आपसे बोला था कि मेरे आने के बाद 1 मिनट भी मैं आपके पास अपना पारस पत्थर नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मेरा पारस पत्थर मुझे दे दो। अब सेठ इधर उधर ताकने लगा। दुकान में भी कोई लोहे का सामान नहीं था। तराजू की डांडी लकड़ी की है, पलड़े चमड़े का है। आखिर दुखी होकर सेठ ने पारस पत्थर महात्मा जी को दे दिया। जब महात्मा जी वहां से चले गए तो सेठ जी सिर पकड़कर रोने लगा। कहने लगा, हाय मैं कितना कंजूस हूँ, 2 रुपए शेर लोहा नहीं खरीद सका। अगर मैं 10 रुपए किलो भी लोहा खरीद लेता तो आज मैं सबसे धनवान व्यक्ति होता। कि कहाँ लोहे का रेट और कहाँ सोने का रेट। मैं कितना पागल निकला कि लोहा सस्ता होने की उम्मीद करता रहा और मेरे हाथ से पारस पत्थर निकल गया। दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, आछा दिन पाछे गया, प्रभु से किए न प्रेम, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ।